अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे करंट एनर्जीज शेयर करूंगी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो आजकल उनकी जो फीलिंग्स हैं वो अपने पर्सन को लेके काफ़ी बेचैनी हो सकती है, उनकी मिसिंग एनर्जी फ़ील हो सकती है और उनसे अगर वो थोड़ा बहुत भी जैसे डिस्कनेक्ट हैं एक दूसरे से, तो उनसे कनेक्ट होने की, उनके याद में उनसे बात करने की या उनकी तरफ रुजू करने की, लाइक कि उनकी तरफ पहल करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रही हैं और आगे बढ़ना चाह रही हैं। याद, अपने पर्सन की याद, उसकी क्रेविंग जो है वो उनको बहुत बेचैन करके रखी हुई है। यानी कि बेचैनी की नज़र आया है कि फेमिनाइज जो हैं काफ़ी अपने पर्सन को लेके बहुत मिस कर रही हैं, बहुत उसके लिए उसकी क्रेविंग हो रही है उनको। और मैस्कुलाइन की जहाँ तक रही बात, मैस्कुलाइन जो हैं वो इस टाइम सफ़र कर रहे हैं, इमोशनल भी हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं सोसाइटी के और वर्क प्लेस पे, अपनी फैमिली को लेकर, और फिर फेमिनाइन की दूरी, ये सब चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन को एकदम तोड़ रही हैं, हर तरफ से तोड़ रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त शदीद अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं और वो हल कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानियां ख़त्म जैसे होके ही नहीं दे रही हैं और उनको इस टाइम बहुत वीक फ़ील हो रहा है। और मे बी वो ऐसा भी देखा है कि मैस्कुलाइन रो भी रहे हैं और उनको भी रोना आता है, वो भी रो सकते हैं। अगर मैस्कुलाइन है तो ऐसा थोड़ी है कि उनको कोई दर्द ही नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैस्कुलाइन को भी पेन होता है, मैस्कुलाइन को भी हर चीज़ का जो है फ़ील होता है। और मैस्कुलाइन भी क्योंकि अब अवेयरनेस में आ रहे हैं, जिस तरह फेमिनाइन अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, चीज़ों को पहचान कर अपने अंदर से रिमूव कर रही हैं और पॉजिटिविटी को ऐड कर रही हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रही हैं, इस तरह से उनका मैस्कुलाइन को भी जो है वो अवेयरनेस में आते हैं, उनको भी काफ़ी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। इसी तरह से उनको भी काफ़ी चीज़ों का पता चलने लगता है। और लेकिन फ़िलहाल मैस्कुलाइन जो हैं वो मुझे उनकी एनर्जीज़ कुछ अच्छी रिसीव नहीं हुई हैं। मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा टूटे फूटे हुए हैं और दिल बिल्कुल उनका जो है इस टाइम तोड़ा जा रहा है या टूट रहा है। हर तरफ से उनको जो है परेशानियों ने घेर लिया है और बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत अपनी फेमिनाइन को भी मिस करते हैं, क्योंकि अगर वो उनकी सहारा उनके साथ होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हाई में फ़ील करके इन सब परेशानियों से लड़ लेते हैं। लेकिन अब क्योंकि उनकी फेमिनाइन को भी उनसे दूर कर दिया गया है, इसीलिए कि ये सब चीज़ें वो ख़ुद से हैंडल करें, ख़ुद से अपने मसलों को हल करें। और क्योंकि फेमिनाइन के साथ रहते रहते तो ये सब चीज़ें फ़ाइट तो कर लेंगे, लेकिन कब अपने आप को कब समझेंगे। फेमिनाइन की भी उनके साथ दूरी हो गई है और फेमिनाइन को भी उनसे दूर कर दिया गया है, तो ये एक अलग दर्द। और फिर ऊपर से थर्ड पार्टी की तकलीफ़ें, थर्ड पार्टी भी उनको जो है नहीं समझती और उनको जो है ना अपनी थर्ड पार्टी से कोई इंटरेस्ट होता है। जो फेमिनाइन ये सोचती हैं कि मेरा पर्सन तो थर्ड पार्टी के साथ मसरूफ़ है, घूम रहा है, फिर रहा है और एंजॉय कर रहा होगा और मुझे तो भूल गया होगा, अब उसकी लाइफ में कोई और आ गई है, अब मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी और इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ एक उनके 3D वर्ल्ड में एक टैग है कि वो चलें, एक मैरिड हैं या उनकी लाइफ में भी एक टैग मिल जाता है उनको मैरिड का, लेकिन उनकी लाइफ में जो पीस और एक लव वाली जो एक फीलिंग्स होती है ना, वो सिर्फ अपनी फेमिनाइन के लिए ही रहती हैं और वो कोई कहीं से उसका कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। तो जो भी फेमिनाइन ये सोचती है ना, तो वो ये हरगिज़ ना सोचें कि उनका मैस्कुलाइन जो है वो थर्ड पार्टी में खुश है और बस एक ये 3D लाइफ को जिस तरह गुजार रहा होता है वो मैस्कुलाइन ही जानता है। जिस तरह फेमिनाइन की भी एक सेटिस्फेक्शन, एक फुलफ़िलमेंट जो है वो उसका मैस्कुलाइन ही पूरी कर सकता है, इसी तरह से मैस्कुलाइन के साथ भी सेम यही कंडीशन रहती है और उसकी भी फुलफ़िलमेंट और सेटिस्फेक्शन जो है अपनी फेमिनाइन से ही उसको मिलती है। अदरवाइज़ बस 3D लाइफ जैसे आप जी रही हैं ऐसे वो भी जी रहे होते हैं। फेमिनाइन जो है इस वक्त, मैंने आपको लास्ट जो मुझे एनर्जी पिक हुई थी उसमें भी बताया था कि थोड़ा सा मतलब कि एंगर इशू उनका सरफेस पे आएगा और वो थोड़ी सी डोमिनेटिंग टाइप की बन जाएंगी और गुस्सा करेंगी और अपने हक़ के लिए लड़ेंगी और बर्दाश्त नहीं करेंगी कि अब बस बहुत हो गई, उनके साथ कोई गलत नहीं कर सकता। इस तरह की कोई उनकी यानी फीलिंग्स मुझे रिसीव हुई थी।
तो ये फेमिनाइन ऐसा कर सकती हैं, ऐसा हो सकता है। देखिए न्यू मून और फुल मून जो होता है ना, ये आपकी लाइफ पर जो है इसका इम्पैक्ट पड़ता है। जिस तरह न्यू मून का इम्पैक्ट भी ये हो सकता है कि आप लोग इमोशनल हो सकते हैं, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो हैं वो एंगर हो सकता है, उनमें क्रेविंग, उनको लस्ट की फीलिंग्स जो हैं वो भी सरफेस पे आ सकती हैं। किसी फेमिनाइन को सैडनेस, रोना बहुत आ सकता है। रोना देखें दोनों तरफ मुझे पिक हुआ है कि रोना जो है वो मैस्कुलाइन की तरफ भी दिख रहा है और फेमिनाइन की तरफ भी दिख रहा है। लेकिन क्योंकि फेमिनाइन के लिए इतनी अवेयरनेस और इतनी ज़्यादा मैसेजेस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये क्यों इतना रोना निकल रहा है, ये क्या ऐसा मेरे साथ हुआ, ये क्यों इतना ज़्यादा सैडनेस है, ये सब कुछ आपका वाइप आउट हो रहा है। तो इसको होने दें और अपने आप को संभालने की, बैलेंस करने की खुद से कोशिश करें। कोई आपको संभालने, बैलेंस करने नहीं आएगा। ये जितने भी अवेयरनेस मैसेजेस बनाए जाते हैं, बताए जाते हैं, ये सब फेमिनाइन्स के लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अकेले ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करें, उसको बनाएं अपने आप को स्ट्रॉन्ग। और वो हर किसी से लड़ सकती हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, उनके अंदर कोई मतलब कि ऐसा कोई इशू है नहीं कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा वीक समझती हैं। तो अब इस टाइम पर अपने आप अपनी पावर को देख सकेंगी इन दिनों। जिन्होंने अभी भी अपनी पावर को नहीं फ़ील किया, तो मे बी अभी फेमिनाइन्स अपनी पावर्स देख सकेंगी कि उनके अंदर क्या पावर है, ठीक है, और वो क्या क्या कर सकती हैं और वो किसी की लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो ये भी आसपास के आपको कार्मिक बता देंगे कि यू आर पावरफुल और आपके बगैर तो हमारा गुजारा वाकई नहीं है, ठीक है। क्योंकि कार्मिक्स को भी जो है वो आपसे ही फीड मिल रहा होता है। कार्मिक्स जो हैं वो भी आपके उस पे ही चल रहे होते हैं, आपकी बलबूते पे चल रहे होते हैं, आपकी एनर्जीज़ आपसे ले रहे होते हैं। तो वो भी आपको अपनी लाइफ से रिलीज़ नहीं करना चाहते। अगर आपका ये हाई लेवल के कार्मिक्स जो हैं वो कोई हाई लेवल के सोलमेट्स भी कहलाते हैं और कोई लो लेवल के सोलमेट्स भी होते हैं। कोई जो होते हैं वो एनर्जी सकर ही होते हैं और वो लाइफ से रिलीज़ हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लाइफ में जो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव पीपल थे वो रिलीज़ हो जाएँ, लेकिन जो थोड़े हाई लेवल के सोलमेट थे लेकिन एनर्जी सकर भी थे साथ में, तो वो आपको आपकी वर्थ बताएंगे कि वो आपके बगैर वो भी नहीं रह सकते हैं और वो भी आपका साथ हर वक्त चाहेंगे और आपको रिलीज़ नहीं करना चाहेंगे। तो वही आपकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस भी बताएंगे और मे भी आपका मैस्कुलाइन भी आपको आपकी इंपॉर्टेंस बताए, आपकी तरफ आए, आपसे रुजू करे, लाइक आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, क्योंकि वो भी बहुत इमोशनल हुए। मैं मैस्कुलाइन की तरफ से भी जो मुझे एनर्जीज पिक हुई है ना, इमोशनल, बहुत ज़्यादा टूटे हुए, बहुत ज़्यादा वीक, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए, अपनी परेशानियों में घिरे हुए, हर तरफ से, चारों तरफ से परेशानियों में घिरे हुए। तो अपने मैस्कुलाइन के लिए दुआ करा करें, उनको प्रेयर्स में याद करा कि जो हेट और कर्स कर रही होती हैं और खुश हो रही होती हैं, अच्छा मेरे मैस्कुलाइन को भी पेन हो रहा है, अच्छा इसको भी पता लगे कि मैंने कितनी पेन से गुजर के इस चीज़ों को सहा है और कितनी उसने मुझे कितना पेन दिया उसको मिले। ऐसा आप नहीं सोचा करें। जो इस तरह की बातें करती हैं ना, जो फेमिनाइन्स, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि तो ये अच्छी एनर्जी नहीं है, आप उसको इस तरह से हेट और कर्स कर रही हैं, तो ये रिटर्न में आपका ही यूनियन डिले होगा और आपको इस तरह की एनर्जी रिटर्न में भी अपने मैस्कुलाइन की तरफ से मिलेगी। तो ये सब कुछ अच्छा नहीं करते हैं आप लोग, ये जो इस तरह से कहते हैं ना। अपने मैस्कुलाइन को प्रेयर्स भेजा करें, उनके लिए विशेस किया करें, उनको जो है पॉजिटिविटी सेंड किया करें, लव सेंड किया करें, क्योंकि वो आपका ही अदर हाफ है, आपकी एनर्जीज़ ही उनके अंदर हैं और उनकी एनर्जीज़ आपके अंदर हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आप दोनों एक ही हैं। तो ऐसा उनके लिए करना ना ठीक नहीं होता। अगर वो पेन में है तो आपको भी सुकून नहीं आता है। जिस तरह आप असेंड हो रही हैं इस तरह वो भी असेंड हो रहे हैं। तो सोचें, जिस तरह वो तकलीफ़ में, तो आपको भी कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। अपने पर्सन को लव एनर्जी सेंड करें, उनके लिए प्रेयर्स करें, उनको अच्छी बातों में याद रखें। देखें वो आपके टीचर हैं, वो आपके गुरु हैं, वो आपके मास्टर हैं, उन्होंने आपको कितना कुछ सिखाया। आप बताएं, उनकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंज आया, आपने कुछ सीखा, आपने कुछ लर्न किया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके पर्सन, आपको लगता है कि वो आपके टीचर हैं या उन्होंने आपको सिर्फ वाकई पेन दिया है और वो जो है और 3D वर्ल्ड में जैसे और रिलेशन है उसी तरह के वो आपके टीचर हैं या नहीं हैं। तो आज यही कुछ एनर्जीज मुझे पिक हुई है। नेक्स्ट कुछ पिक हुआ तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।